नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई जो है वो रेगुलर जो होती है वो बहुत काम की होती है। बाकी आप सीज़नल पढ़ाई तो करते ही रहते हैं, सीज़नल तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन जो चीज़ें रेगुलर होती हैं उन्हीं चीज़ों का महत्व होता है, उन चीज़ों की वैल्यू होती है और वो बड़ी कारगर होती हैं। रेगुलर की गई चीज़ों से आपको जो रिज़ल्ट मिलता है वो कभी-कभी करने से नहीं मिल सकता है। चौथा मॉक टेस्ट ये हमारा है हिंदी के क्रम में देखें तो दूसरा मॉक टेस्ट है। जीएस के 2 मॉक टेस्ट और हिंदी का 1 मॉक टेस्ट हम कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं और चौथे मॉक टेस्ट में 30 क्वेश्चन को और हम डिस्कस करते हैं। लेकिन कुछ कन्फ्यूजन्स लोगों को हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जो जीएस का हमारा और हिंदी का जो मॉक टेस्ट होगा, उन दोनों में जो टेस्ट सीरीज़ आप जॉइन करेंगे तो उसमें पूरे जीएस में 140 क्वेश्चन होंगे और हिंदी में 60 क्वेश्चन होंगे, जैसा कि आपसे कमीशन पूछता है। यहाँ पर हम इसलिए कम करते हैं क्योंकि बहुत लंबी क्लास ना हो। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। तद्भव तत्सम, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, मैंने उल्टा पढ़ा लेकिन आपको उल्टा नहीं पढ़ना है। यहाँ पे पढ़ना है सीधा आपको। तत्सम तद्भव शब्द युग्म की दृष्टि से, यानी कि पहला शब्द तत्सम होगा, दूसरा तद्भव होगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए गोस्वामी और गोसाई, तो ये तत्सम है और ये तद्भव है, ये सही है। गोपालक ग्रामीण, तो गोपालक और ग्रामीण। चंद और चांद, ऐसे चर्म और चमड़ा, चर्म जो है और चमड़ा, तो चर्म जो है ये तत्सम है और ये तद्भव है। चंद्र तद्भव तत्सम है और चांद तत्सम है, ये सही है। नहीं, गोपालक और ग्रामीण जो दिया हुआ है, गोपालक तो तत्सम शब्द है, लेकिन गोपालक जो तत्सम है इसका तद्भव यहाँ पर होना चाहिए। इसका तद्भव ग्वाला होता है, ना कि ग्रामीण होता है। गोपालक ग्वाला, ग्वाला तद्भव है और ये गोपालक तत्सम है। तो तत्सम तो सही दिया था, लेकिन यहाँ पे इसका तद्भव नहीं दिया हुआ था ये। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल जो हमने डिस्कशन किया था उसमें 2 क्वेश्चन कुछ कारणवश गलत हुए थे हमारे, तो उनको हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ी-सी मिस्टेक थी, तो वो उतना नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो केवल स्पेलिंग की एरर थी। लेकिन तीसरे में यहाँ पर आप लोगों का कहना है और ये बात सही भी है कि लक्ष्मी जो है जो यहाँ पे गिरा का पर्यायवाची हमने बताया था, तो ये सरस्वती का पर्यायवाची भी गिरा होता है ना? सरस्वती का पर्यायवाची भी होता है। और सरोरूह में मैंने कहा था कि ये तालाब तो सरोर रूह जो लिखा हुआ है, सरोवर तो ठीक है, सरोवर, लेकिन सरोरूह तालाब का नहीं, वो कमल हो जाता है। ये व्याख्या गलत हुई थी। तो इन प्रश्नों को आप सही कर लीजिए। जो भी गड़बड़ हो बेहिचक आप बताया करिए। मुझसे कोई किसी तरीके की इस चीज़ को लेके आप शिकायत आपको नहीं होनी चाहिए, या ऐसा कि कुछ मैं बुरा मान जाऊँगा। मुझे सीखने में बड़ा मज़ा आता है और ज़िंदगी सीखने का ही नाम है। आप जिस दिन सीखना बंद कर देते हैं, उस दिन आपका समझ लीजिए विकास अवरुद्ध हो गया। निम्न में से सही विलोम शब्द युग्म का चुनाव कीजिए। कगार, मंझधार, कई, बहुत, कथ्य, अकथ्य, कंपन, अस्थिर। यहाँ पे सही विलोम शब्द युग्म आपको बताने हैं कौन सा सही है। कगार और मंझधार ये जो दिया हुआ है ये सही है। कई, बहुत, तो ये गलत है। कई और बहुत एक ही पर्याय, एक ही शब्द हैं, एक तरीके के। कथ्य और अकथ्य ये भी विलोम शब्द, ये सही है। कंपन और अस्थिर, तो कंपन का अस्थिर नहीं होगा, कंपन का तो स्थिर होगा। तो इस हिसाब से ये विलोम शब्द सही नहीं है। लेकिन विलोम शब्द जब कभी भी आप बताइएगा तो जिस कोटि में वो दिए हैं उसी कोटि में बताने का प्रयास आपको करना चाहिए। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। का और गा यहाँ पर सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, औहाती का विलोम शब्द आपको बताना है कि क्या होगा। औहाती जो शब्द है इसमें औहाती का विलोम शब्द यहाँ पे सधवा, विधवा, ओढ़ना और अवगत ये सब है। औहाती का मतलब होता है, यहाँ पे समझिएगा, सुहागिन। औहाती का मतलब होता है सुहागिन। जब कभी भी आपसे विलोम शब्द ऐसे डायरेक्टली ना निकल पाए जो आपको याद हो, तो आपको उसका अर्थ निकालना चाहिए। तो औहाती का मतलब होता है सुहागिन, और सुहागिन का विलोम अगर आप अब निकालेंगे तो विधवा आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विधवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से तत्भव शब्द कौन सा है? उपसाल, ओला, उपल, अवतार। 3 इसमें तत्सम शब्द हैं, एक कोई है जो तद्भव शब्द है। तो इसमें जो ओला देखिए दिया हुआ है, इस पर ध्यान दीजिए। उपसाल तो सही है,
उपसाल, अवतार ये तत्सम है, इनके तद्भव। उपसाल का ओसार होता है और ये अवतार को अवतार ऐसे लिख देते हैं तो ये इसका तद्भव रूप हो जाता है। और इसका जो होता है वो हो जाता है, आप ध्यान दीजिएगा, ये ओसार होता है। ओसारे में जैसे कहते हैं नहीं कोई चीज रखी है, ओसार होते हैं, गांव में से जो लोग बिलोंग करते हैं वो लोग जानते होंगे, ठीक है। और ओला तद्भव शब्द है जिसका तत्सम उपल होता है। ये देखिए एक दूसरे के तद्भव तत्सम ही दिए हैं, तो ओला शब्द जो है यहाँ पर ये तद्भव शब्द है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दीर्घायु का अर्थ क्या होता है? जिसकी आयु लंबी हो, जो बूढ़ा ना हो, ना मरने वाला, जो सदा से चला आ रहा हो। तो जो सदा से चला आ रहा होता है उसके लिए ये शब्द क्या होता है? ऐसा नहीं कि वो दीर्घायु हो जाएगा, उसको हम कहते हैं चिरंतन। जो बूढ़ा ना हो उसको हम क्या कहते हैं? अजर। उसको क्या कहते हैं? अजर। और ना मरने वाला जो होता है उसको हम कहते हैं अमर। और जिसकी आयु जो है वो लंबी हो उसको क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं क्या? दीर्घायु। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसको देखिए और करिए। जहां पहुंचा ना जा सके वाक्य के लिए सही शब्द आपको बताना है। जब कभी भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो आप सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़िए, जहां पहुंचा ना जा सके, है ना। कई बार मिलते जुलते शब्द आप लोग टिक कर देते हैं, गलतियां हो जाती हैं, और वो इसीलिए होती है कि हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। हड़बड़ी में नहीं काम करना है। जैसे अब यहाँ पे दुर्गम है, आप लोग भाव लगाएंगे कि दुर्गम है जहाँ पे जाना कठिन है। अगम है, सदाव्रत है, तो सदाव्रत और अगम तो आप निकाल देंगे, लेकिन इन दोनों में कंफ्यूजन लोगों को होने लगता है। जहां पहुंचा ना जा सके, तो सही उत्तर इसका क्या होगा? अगम्य होगा, जो गमनीय नहीं है, जहां पर हम गमन नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसको अगम्य कहते हैं। जहां पहुंचना कठिन हो उसको हम दुर्गम कहते हैं। जहां तक अगम की बात है, ये तो ये इसमें देखिए बहुत माइन्यूट लेवल का अंतर है। जहां पहुंचा ना जा सके, इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है। जहां पहुंचा ना जा सके वो होगा अगम्य, और जहां जाना संभव ना हो उसको अगम कहेंगे। ये बहुत बेसिक अंतर है, बहुत थोड़ा सा छोटा सा अंतर। जहां पहुंचा ना जा सके तो उसको अगम्य कहेंगे, लेकिन जहां जाना संभव ना हो उसको अगम कहेंगे, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे तो पहुंचा ना जा सके पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है कि कौन सा है। वह लोग जा रहे हैं, तो जब वह लोग जा रहे हैं, ध्यान रखिए, वे लोग जा रहे हैं। मोहन कल सारी रात भर जागता रहा और उनका काम वास्तव में श्रेष्ठतम है। अब उनका का यहाँ नहीं लगेगा। कल सारी रात भर, तो सारी भर नहीं लगेगा। वह लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वे लोग जा रहे हैं। वे लोग जा रहे हैं, कई लोग हैं तभी तो जा रहे हैं की बात हो रही है ना, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे इसका सही करेंगे तो क्या? मोहन कल सारी रात जागता रहा, उनका काम वास्तव में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठतम भी नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे श्रेष्ठतम ये हो सकता है कि ये आपको ना भी दिया हो, उनका का ऐसे नहीं, लेकिन ये श्रेष्ठतम नहीं, श्रेष्ठ कहेंगे। श्रेष्ठतम आप नहीं कह सकते, श्रेष्ठ कह सकते हैं। भस्मनी, लूक, लुकारी, लपट, लव किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये आपको बताना है। ये पर्यायवाची शब्द किसके हैं? 8 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। भस्मनी कहिए या लूक कहिए, लुकाटी कहिए, नामवर, ज्वाला, अग्निकण, अग्रभाग। तो ये लव लपट से आप ये की आपका मिल जाएगा, यहाँ से ये की वर्ड दिए हुए हैं, और इससे आप ज्वाला कह सकते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये ज्वाला के हैं। अगला जो प्रश्न है, रूह, जीवात्मा, अंतरात्मा किसके पर्यायवाची हैं? आदत के, आत्मा के, आजीविका के, या आदमी के? बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत सरल प्रश्न है। अभी तक का जितने प्रश्न हमने किए हैं उनमें से सबसे इजी प्रश्न। देखिए प्रश्न पत्र जो आता है वो सम्मिलित तौर पर आपसे पूछा जाता है, कठिन और सरल प्रश्न। जब आपसे प्रश्न पत्र पूछा जाएगा तो वहां पर जब 10 प्रश्न एक टॉपिक से आएंगे, तो ये आप मान के चलिए कि उसमें से 2-3 प्रश्न ही टफ होते हैं और वही पूरा मेरिट डिसाइड कर देते हैं। और ऐसे प्रश्न जब आप सही कर लेते हैं तभी आपका सिलेक्शन होता है। ऐसे प्रश्न आप सही कर पाए, इसके लिए हमने आपके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है टेस्ट सीरीज का। जैसे प्रश्न हम यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे हैं, उन प्रश्नों से अलग या उन प्रश्नों की तरह और प्रश्न अगर आपको देखने हैं,
और उसका पीडीएफ आपको लेना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से खुद को तैयार करना है, तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। और देखिए जो तैयारी होती है वो यही होती है कि कितना प्रैक्टिस आप करते हैं। इसके लिए आपको 6307281212 पर व्हाट्सएप करना है या हमारे आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप पर सीधा लॉगिन करके और वहां से इसको सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप चाहते हैं तो। बाकी ये क्लासेस आपकी मिलती रहेंगी, इसके लिए कोई वो नहीं है। आगे हम प्लान कर रहे हैं कि कुछ टॉपिक वाइज रिवीजन भी 2-3 घंटे की क्लास कराया जाए। दिवाली के बाद इसका हम शेड्यूल आपको दे देंगे। फिलहाल ये जो चल रहा है इसको अभी चलने दीजिए। तत्सम तत्भव शब्द युग्मों की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहले देखिए तत्सम दिया है फिर तद्भव, यानी कि जो यहाँ पे दिया होगा तो पहला शब्द तत्सम होगा, दूसरा तद्भव होगा। तो एक है दंड दंडा, ये सही है। दंड ये तत्सम है और ये तद्भव डंडा है। झटति झट ये भी सही है। स्वजन सज्जन ये तत्सम है और ये तद्भव है। पत्र पन्ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो पत्र है, पत्र जो तत्सम शब्द है इसका पन्ना नहीं होता है, इसका होता है पत्ता, तद्भव। पन्ना नहीं, पत्ता होता है उसका, और यहाँ पे पन्ना दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पृष्ठ होता है। पन्ना का अगर तत्सम शब्द देखेंगे तो ये पृष्ठ होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पत्ता होना चाहिए। डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, तत्सम तद्भव शब्द युग्मों की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पे भी तत्सम तद्भव ही पूछा जा रहा है। गंभीर गहिर, दुगुना दोगुना दोहरा, और नश्य नक और सत सौ। यहाँ पर देखिए, तो गंभीर का गहिर ये तो सही है, पहला तत्सम दूसरा तद्भव। दुगुना का दोहरा ये भी सही है। नश्य का नक ये भी सही है। सत सौ ये सब गलत है, यहाँ पर ये एक ही यहाँ पर सही है, सत सौ। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं गलत बोल रहा था कि ये सही है, सही नहीं है। यहाँ पे सत सौ तो सही है। बाकी देखिए क्या होगा, गंभीर का यहाँ गहरा गहिर नहीं होता है, ये होता है गहरा। अपनी भाषा में आप जाएंगे तो आप कहेंगे गहिर होता तो है, तो गलत सही मैंने कहा नहीं, तद्भव तत्सम की बात हो रही है, यहाँ गलत सही की बात नहीं हो रही है। तो इसका जो तद्भव शब्द है वो गहरा है। दुगुना का दोहरा यहाँ पे दिया है, जबकि इसका होना ये चाहिए दुगुना। दुगुना, दोहरा नहीं, दोहरा अलग चीज है। और नश्य का नक, तो नश्य का नक नहीं, यहाँ नश्य का नस होगा। तो ये तीन यहाँ पे गलत दिए थे, एक सही, मैं उल्टा बोल गया था, इसके लिए सॉरी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सत का सौ। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द आपको पहचानना है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमारी कोशिश है कि हम उन सभी प्रारूपों के बारे में चर्चा कर लें प्रश्न के, जैसे जैसे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे जैसे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं वैसा हम सब कुछ कर लें। तो इस तरीके के प्रश्न जब आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है। आदित्यवार, इतवार, और आमचूर और उजला। यहाँ पे देखिए, ये आमचूर का आमचूर्ण होता है, यहाँ पे चूर लगा होता है ना। यहाँ पे इतवार का ये रविवार होता है, इतवार जिसको हम कहते हैं, तो आदित्यवार भी कहते हैं इसको। आदित्यवार सबसे इसका सही शब्द है, ये एक दूसरे के तद्भव तत्सम ही दिए हुए हैं। रविवार एक शब्द है, लेकिन आदित्यवार का तो इतवार ही तद्भव होता है, तो यहाँ पे ये भी तद्भव हो जाएगा। उजला जहां तक शब्द है तो उजला का तत्सम शब्द उज्ज्वल होता है, और उज्ज्वल की स्पेलिंग भी याद करिए, दो आधा जा होता है, उज्ज्वल। तो उज्ज्वल जो है ये इसका सही होगा। तो ये तो यहाँ पर ये हो जाएगा कौन सा, तद्भव शब्द, तत्सम तो ये होगा। एक यही शब्द है जो आदित्यवार है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 12 का, कि ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। ब्रिटिश, त्रिगुण, ऋषि और ब्रह्मा, ये चार शब्द हैं। अब ब्रह्मा में देखिए, ये यहाँ पे देखिए पहले ही नजर आ गया कि यहाँ पे ऐसा रा नहीं लगेगा, तो ये गलत हो गया। त्रिगुण की बात अगर करें तो ये सही दिया है ना। ब्रिटिश ये भी सही दिया है, ऋषि भी सही दिया है। तो यहाँ पर एक ही शब्द पूछ रहा है कि कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, इसकी वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है ना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही नहीं है? यहां पर भी अशुद्ध वर्तनी ही पूछ रहा है। उपर्युक्त वर्तनी इसकी सही है, जाइए इसकी सही है। स्रोत की अगर हम बात करें तो स्रोत की वर्तनी ये
सोचिए, अनुग्रह ये सही है, स्रोत ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, स्रोत जो है वो ऐसे लिखा जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही एक गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है इसका उत्तर दीजिए, विशेषण के कितने भेद होते हैं? कभी कभी आपसे ऐसे ग्रामर के प्रश्न थ्योरी भी पूछ ली जाती है। विशेषण जो होता है मुख्य रूप से इसके 4 भेद होते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनको विशेषण कहा जाता है, और जिनकी विशेषता बताते हैं उनको विशेष्य कहा जाता है। जैसे कोई भी कहा जाए काली गाय, तो गाय कैसी है? काली। गाय की विशेषता है कि वो काली है ना? तो इस तरीके से जैसे सफेद घोड़ा है, कुछ भी आप कहें। तो यहाँ पर जो भेद है वो 4 होते हैं, और चारों भेदों के नाम भी आपको पता होना चाहिए। एक संख्यावाचक विशेषण, एक परिमाणवाचक विशेषण, और एक गुणवाचक विशेषण होता है, और एक सार्वनामिक विशेषण होता है। तो ये 4 भेद होते हैं। शीतल मंद सुगंधित वायु के लिए सही शब्द आपको बताना है। शीतल मंद और सुगंधित वायु के लिए सही शब्द, त्रिवट, त्रिविध वायु, त्रिवत या त्रिजटा? उत्तर सोचिए, उत्तर दीजिए इसका। शब्दों को जब प्रश्न आपके सामने आए तो उसको सही से पढ़िए, बार बार प्रश्न को पढ़िए और ऑप्शन को पढ़िए। कई बार आपको प्रश्न जब छोड़ देते हैं, दोबारा करते हैं, तो उसका उत्तर मिल जाता है। तो शीतल मंद व सुगंधित वायु के लिए त्रिविध वायु होता है। शीतल भी है, मंद है, सुगंधित है, 3 तरीके की बातें यहाँ पर हो रही है ना, तो इसको त्रिविध वायु के नाम से जाना जाता है। त्रिजटा तो नहीं कहेंगे। त्रिवट और त्रिवत, त्रिवत में हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो, नहीं तो त्रिविध वायु, वायु की बात हो रही है तो वायु यहाँ लगा भी है। तो ये सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, एक 17 नंबर प्रश्न, इसका उत्तर दीजिए। 17 नंबर प्रश्न है कि धीरोदात्त का अर्थ क्या है? धीरोदात्त, धीर धन उदात्त, धीरोदात्त। तो धीरोदात्त जो है इसका अर्थ है क्या? सदा प्रसन्न रहने वाला, या शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक, या स्पष्टीकरण के लिए दिया जाने वाला वक्तव्य? तो यहाँ बी ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, जो शक्तिशाली भी हो, दयालु भी हो और योद्धा हो। तो ऐसा नायक, धीरोदात्त नायक। जब आप उपन्यास पढ़ेंगे, जब आप कहानियां पढ़ेंगे, जब आप कोई नाटक पढ़ेंगे, तो उसमें नायक की संकल्पना जो होती है, धीरोदात्त नायक की बात होती है ना। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, स्वप्न में बकझक करना। जैसे स्वप्न में कई बार आप बकझक करते हैं ना, तो उसके लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द है जो स्वप्न में बकझक करने के लिए प्रयुक्त होता है? ये बताइए। इसको बकझक कहते हैं, या उचावा कहते हैं, या बकवास कहते हैं, या संदेह कहते हैं? तो स्वप्न में बकझक करना, अगर बकझक ही होता तो बकझक करना क्यों कहा जाता? तो पहला तो ऐसे कट कर दीजिए। बकवास भी ऐसे नहीं होगा, बकवास दूसरी चीज है, स्वप्न की बात हो रही है। बकवास तो आप ऐसे भी जगते में भी करते हैं, बहुत सारे लोगों का यही पेशा होता है, दिन भर बकवास करते हैं। और संदेह, संदेह का तो अलग ही अर्थ है। उचावा जो शब्द है वो इसके लिए हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, उचावा। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए, 19 नंबर प्रश्न, इसका उत्तर दें आप लोग। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है कि कौन सा है। कुणाल सांप देखा और भाग लिया। सांप देखा और कुणाल भाग लिया। कुणाल सांप को देखते ही भाग गया, कुणाल भाग लिया सांप को देखते ही। पढ़ेंगे ही तुरंत स्पष्ट हो जाएगा। कुणाल सांप देखा और भाग लिया गलत है। सांप देखा और कुणाल भाग लिया ये भी गलत है। कुणाल सांप को देखते ही भाग लिया सही है। कुणाल भाग लिया सांप को देखते ही, उल्टा ही सब जुड़ा हुआ है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उस पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेष विशेषण की दृष्टि से सही सुमेलित नहीं है? पहला सब विशेष, दूसरा विशेषण होना चाहिए। थकान, थकित, क्या विशेष थकान का विशेषण थकित है? अगर है ऐसा तो सही है। निंदा, निंद्य, ये भी सही है। निशा, नैश्य, ये भी सही है। धैर्य, धीरज, धैर्य का विशेषण धीरज नहीं होता है। धैर्य का धीर लिख देंगे बस हो जाएगा, धीरज नहीं, केवल धीर। जा इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्योंकि ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है, उसकी पहचान आपको करना है। 21 नंबर प्रश्न देखिए। बर्फ, भार, भूगोल, भागवत, कौन सा इसमें विशेषण शब्द है? बर्फ विशेषण है? बर्फ तो विशेषण नहीं है। बर्फ किसी की विशेषता थोड़ी ना बताता है, बर्फीला विशेषण हो जाएगा। भार,
भारी विशेषण होता है, भार भी विशेषण नहीं है। भूगोल का भौगोलिक अगर होता तो विशेषण होता। ऐतिहासिक घटना, भौगोलिक घटना या भौगोलिक क्षेत्र जैसे भी आप कहते हैं। भागवत जो है ये यहाँ पर विशेषण शब्द है। भगवत का विशेषण भागवत होता है। आप ऐसे लिखेंगे भगवत, ता में नीचे हलंत लगेगा। वर्तनी भी ध्यान देते चलिएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्योंकि यही जो है विशेषण शब्द है इसमें। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? एक की वर्तनी यहाँ पर शुद्ध है। आंख, बाह, दांत, मुंह। अब देखिए चांद बिंदी यहाँ पर सब में लगा हुआ है, लेकिन आंख जो होगा वो आंख में बिंदी सब में लगा है, लेकिन चांद बिंदी आंख में चांद बिंदी लगेगा। बाह जो शब्द दिया है ये सही दिया है। दांत में भी चांद बिंदी होता तो ये सही हो जाता, चंद्र बिंदी जिसे कहते हैं। यहाँ पे भी चंद्र बिंदी लगेगा, है ना। तो ये डी ऑप्शन, बी और ए सही है। सी इसका, ये सॉरी बी इसका गलत है, और ए, सी और डी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी केवल एक ही है, बाह वाली। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? फलित, बुभुक्षित, परतंत्र, प्रथम। कौन सा इसमें एक शब्द है जो विशेषण नहीं है? कहने का मतलब वो विशेष भी हो सकता है। तो यहाँ पे फलित जो है ये विशेषण शब्द है। दूसरा यहाँ पर जो विभुक्षित दिया हुआ है, विभुक्षित ये भी विशेषण शब्द है। परतंत्र भी विशेषण शब्द है। क्या है? परतंत्र है। प्रथम, प्रथम विशेषण नहीं है, प्रथम विशेष शब्द है। अगर इसमें प्राथमिक लिख दिया जाए तो प्राथमिक इसी से बना हुआ विशेषण शब्द होता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जो कि विशेषण शब्द नहीं है। देखिए क्वेश्चंस जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके पढ़ने का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। आप पढ़ रहे हैं, भूल जा रहे हैं, लेकिन आप जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाता है, आप कर पाते हैं। तो प्रैक्टिस खूब करिए, कम से कम 200-300 क्वेश्चन जीएस के, सब कम से कम 50-100 क्वेश्चन रोज हिंदी के। आप कहीं ना कहीं से इसको मतलब अपने एक ऑथेंटिक जगह से देखिए, उसको देखते रहिए। लंघन का विशेषण शब्द बताइए। और ऐसा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके लिए ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम ऐसी प्रैक्टिस के लिए ही तो रखा जाता है। तो इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें डेली आपको एक दिन जीएस, एक दिन हिंदी, ऐसे अल्टरनेटिव डे में सब मिलता रहेगा। तो ये भी एक अच्छा माध्यम आपके लिए हो सकता है प्रैक्टिस करने का। इसके लिए आप व्हाट्सएप करिए 6307281212 पर, या कॉल करिए। लंघन शब्द का विशेषण बताइए। तो लंघन शब्द का विशेषण शब्द जो होगा वो लंघित होगा। लांघना, लंघन, लांग नहीं, लंघित होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है इसका उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? कन्नड़, षड्यंत्र, सीढ़ियां, पेड़, कौन सा इसमें सही है? तो कन्नड़ जो है वर्तनी की दृष्टि से कन्नड़ लिखा हुआ है, अड़ा देखिए नहीं है, ये ध्यान देना था। षड्यंत्र में यहाँ पर आप देखिए तो षड्यंत्र होता है, यहाँ पे ये बिंदी नहीं होता है, ऐसे लिखा जाता है षड्यंत्र, यह आधा होता है षड्यंत्र, तो ये भी गलत हो गया। सीढ़ियां लिखा हुआ है तो सीढ़ियां होता है, अढ़ा, ये ऐसे लिखा जाता है सीढ़ियां, ठीक है। और ये पेड़ जो है ये सही दिया है, बाकी ये तीनों गलत दिए हैं। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दमित का शुद्ध विलोम शब्द आपको बताना है। कामित, उत्तेजित, अमित, कुमित। तो दमित है, दमित का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, सोच के बताइए। ये उत्तेजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तेजित हो जाएगा। और जहां तक मिट दिया हुआ है, अमिट दिया हुआ है, तो ये मिट का विलोम शब्द होता है। मिट जैसे मिटना, ठीक है, उस तरीके से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हम इस समय मॉक टेस्ट रोज कर रहे हैं, एक हमारा ये सीक्वेंस चल रहा है, और दो हम रोज कर रहे हैं। कोशिश रहती है कि रोज ये आए। अगर कभी बीच में नहीं आना होगा तो हम सूचना आपको दे देंगे, क्योंकि अगर कोई मेरे साथ समय की दिक्कत होती है या कुछ, बाकी ये आता रहेगा। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अगर इसको चाह रहे हैं कि आपके लिए फायदेमंद है और ये चलता रहे, तो आप थोड़ा सा इसको शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाएंगे, आपकी क्लास अच्छी होगी तो हमको भी एनर्जी मिलेगी, साथ में हम भी प्रोत्साहित होंगे, तो आपके लिए हम प्रयास करते रहेंगे। और दूसरी बात है कि आप लोग ऑनलाइन इसको देते हैं तो ज्यादा लोग, अच्छे कैंडिडेट आएंगे तो आपके टेस्ट भी अच्छी होगी कि देखें कितने लोगों में हम कितना अच्छा कर रहे हैं। तालीम याफ्ता का सही विलोम शब्द क्या होता है? तालीम याफ्ता, तालीम याफ्ता जो शब्द है, ये अगर आप इसका थोड़ा सा भी जानते हैं अर्थ क्या होता है तो आप तुरंत कहेंगे बेवकूफ,
उल्लू, मूर्ख, ये सब तो है कहीं ना कहीं मिलते जुलते इससे शब्द, लेकिन तालीम याफ्ता में जाहिल शब्द जो है वो सेट बैठता है। बेवकूफ, अक्लमंद या समझदार का विलोम होता है तालीम याफ्ता। ठीक है, तो इसका सही विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। बेवकूफ, उल्लू, मूर्ख, बेवकूफ, अक्लमंद या समझदार का क्या है, विलोम है। तालीम याफ्ता का सही विलोम अगर हम देखेंगे तो जाहिल हो जाएगा। बेवकूफ जो शब्द है, अगर यहाँ पे अक्लमंद का आपसे विलोम पूछा जाता तो बेवकूफ हो जाता। अगर आपका समझदार का विलोम पूछा जाता तो ये आपका बेवकूफ हो जाता। ठीक है, लेकिन जाहिल शब्द जो है ये तालीम याफ्ता का सही विलोम होगा, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रवृत्ति का शुद्ध विलोम, तो ये तो आप रटे ही रहते हैं, बहुत सारे विलोम आपको मिलेंगे पेपर में जो रटे हुए वाले होते हैं। प्रवृत्ति का निवृत्ति हमेशा रटा रहता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है उसका आप उत्तर दें। आतुर, धैर्यहीन, व्यग्र, बेकरार किसके पर्यायवाची है? अधीर के, अगम के, कठिन के, दुशाध्य के। कई शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, साथ में तैयार कर लीजिए। आतुर, धैर्यहीन, व्यग्र, बेकरार, ये तो पर्यायवाची आपस में है ही है, और ये अधीर के पर्यायवाची है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अंतिम प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोगों को देना है। अभद्र का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे ये ध्यान रखा करिए, नहीं और हाँ जो पूछता है, तो नहीं है असभ्य, अकुलीन, अशिष्ट, जनप्रवाद। जो अभद्र है वो असभ्य भी है, अकुलीन भी है। कहते नहीं है कि तुम्हारा कुल खानदान पता चल गया तुम्हारी बातों से। कई बार मैं देखता हूँ कि यहाँ पर भी आके लोग, एक दिन मुझे कोई बता रहा था, खैर ऐसे कमेंट मुझे ध्यान नहीं देने चाहिए, लेकिन मेरी नजर तो पड़ती है और मैं देखता हूँ। आप लोगों के अच्छे कमेंट देखने के लिए ही मुझे वहां जाना पड़ता है, बुरे भी वहां पे मिलते हैं। एक ने मुझसे कहा कि कटोरा लेके भीख मांगना चाहिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मैं भीख क्यों मांगू। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास इतना सब कुछ है कि मुझे नहीं, मेरे दो चार आगे पीढ़ियों को भी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों की शुभकामनाएं, ऊपर वाले का आशीर्वाद मेरे पास है कि दो चार आगे पीढ़ियों को भी मेरे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो लोग यहाँ पे ऐसा आके बोलते हैं, अब मैं उनके बारे में और क्या बोलूं। बस यही मैं कहूंगा कि वो मानसिक रूप से कुंद है। ठीक है, तो अभद्र है, असभ्य है, अकुलीन है, उनके कुल खानदान पे भी आक्षेप आता है ना। जैसे माँ बहन को भी हम क्यों याद करते हैं, इसी कारण से याद करने लगते हैं। वो कुछ बिगाड़े नहीं होते हैं, लेकिन उनको याद करना पड़ता है जब ऐसे नालायक लोग कभी आते हैं संपर्क में। तो इन सारी चीजों को, अब उसको आप गलत मत लीजिएगा। आप लोग तो बड़े अच्छे हैं, कुछ एक होते हैं जो लोग ऐसे परेशान आप लोगों को भी और हम लोगों को करने आते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए ये अभद्र, अकुलीन, अशिष्ट ये शब्द है। जन प्रवाद इसका पर्यायवाची नहीं होगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सब होंगे, जन प्रवाद इसका पर्यायवाची नहीं होगा। ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं, इसको शेयर जरूर करें अगर आप चाहते हैं ये प्रॉपर ऐसे चलता रहे तो। क्योंकि देखिए सब कुछ आउटपुट पे ही डिपेंड करता है। इनपुट तभी अच्छा होगा जब आउटपुट अच्छा होगा। अब फैक्ट्री में जब माल निकल रहा है और उसका कोई मतलब ही नहीं है, चाहे उसको बाजार कह लीजिए, चाहे आप अपने पढ़ाई के लिए उसको जो भी बोल लीजिए, तो हम क्या करेंगे उसका उत्पादन उत्सर्जन करके, फालतू का अपनी एनर्जी का उत्सर्जन करें और बर्बाद हो और इससे कुछ कोई उसका हेतु ना हो। तो आप इसको मैक्सिमम शेयर करिए, ये वादा मैं चाहता हूं। और जब मजा तब आए जब ज्यादातर लोग इसका लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई भी आपको डाउट है, समस्या है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं RO 2021 6307281212 पर। और ये प्रोग्राम इसलिए लाजवाब है क्योंकि इसमें रिवीजन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। करंट अफेयर के साथ में पूरा करंट अफेयर साल भर का आपको मिल जाएगा, और साथ में आप जो चीजें करते आए हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसका रिवीजन भी हो जाएगा। आप चेक कर लेंगे कि आपने जो पढ़ा है वो सही है, सही दिशा में जा रहा है या नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नए टेस्ट के साथ। अब GS का अगला टेस्ट होगा। थैंक यू।